नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर की कंप्लेंट अभी बहुत अधिक सुनने में आती है। पहले तो इक्के-दुक्के केसेस होते थे, लेकिन अभी का जो समय है उसमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और इसके बहुत अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं, तो हमें कारण जो भी है, उसे भी हमें देखने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी ओल्ड एज में भी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है वीकनेस के कारण। दूसरी बात ये है कि थायरॉइड डिसफंक्शन में भी फ्रोज़न शोल्डर होने की संभावना रहती है, तो हमको पेशेंट से ये भी पूछना ज़रूरी होता है कि उन्हें कोई थायरॉइड डिसफंक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज़्म है या हाइपरथायरॉयडिज़्म है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में हाई ब्लड शुगर जैसे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसके अलावा भी और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंजरी लगी हो या कंधे के बल आप शोल्डर के बल पर आप गिर गए हो, सीढ़ियों से गिरे हो, रोड पर गिर गए हो और वहाँ के जो मसल्स है, उनको तकलीफ हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। तो हमको हिस्ट्री तो लेना ज़रूरी है कि फ्रोज़न शोल्डर कैसे हुआ, क्या कारण हो सकता है, तो उस कारण को भी हमें दूर करना पड़ता है और उसके अलावा फिर फ्रोज़न शोल्डर पर जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती है, वो भी हमको अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स, मॉडलिटीज़ देखकर देना होता है। फिजियोथेरापिस्ट बहुत अधिक हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टिफनेस रहता है और पेशेंट पेन के कारण फिर घर पर बैठकर मूवमेंट करने से डरते हैं। तो आपको जब भी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, तो फिजियोथेरापिस्ट के पास ज़रूर से जाना चाहिए और उनसे कुछ एक्सरसाइज़ेस भी सीखना चाहिए और उनसे हेल्प लेकर थोड़ा-सा जो जॉइंट में स्टिफनेस है उसको दूर करने में वो लोग हेल्प करते हैं। तो फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी ये दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्रोज़न शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे से पूरी तरह सॉल्व होती है। मैंने देखा है उसके बाद तो फिर पेशेंट कभी बोलता ही नहीं कि शोल्डर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है। पूरे काम आप अच्छे से कर पाते हैं। जब फ्रोज़न शोल्डर होता है तो हाथ पूरी तरह ऊपर नहीं जाता, मूवमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक से मूवमेंट नहीं होता, दर्द होता है, बहुत स्टिफनेस रहता है, तो ऐसे में फिर हमको होम्योपैथी बहुत अधिक हेल्प करती है। कुछ मेडिसिन्स मैं आपको बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में हमने देखा है कि राइट साइड पर जब फ्रोज़न शोल्डर की बात आती है, तो राइट हैंड में यदि तकलीफ है तो आप सेंगुनेरिया, 30 पोटेंसी 5-5 गोली दिन में 3 बार 1 से 1.5 महीना तो शुरू में ले सकते हैं और यदि लेफ्ट साइड में मीन्स लेफ्ट शोल्डर में आपको तकलीफ है, तो आप पिरामिड 30 पोटेंसी 5-5 गोली दिन में 3 बार 1-1.5 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके साथ-साथ में आपको फिजियोथेरेपी तो करना ही है। अब कुछ मेडिसिन्स और भी इसके साथ में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे राइट साइड में आपको प्रॉब्लम है, तो आप सेंगुनेरिया के साथ-साथ में वहाँ के जो मसल्स है, वहाँ जो स्टिफनेस है, उसको कम करने के लिए, वहाँ का जो दर्द है, उसको कम करने के लिए आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है और जब पेशेंट कहता है कि मूवमेंट में बहुत तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पर ब्रायोनिया भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह आप पिरामिड लेते हैं, तो उसके साथ में भी रस्टॉक्स ले सकते हैं, उसके साथ में भी ब्रायोनिया ले सकते हैं। यदि वहाँ पर बहुत ही
स्टिफनेस है, मूवमेंट में बहुत तकलीफ हो रही है, नसों में खिंचाव है, तो वहाँ पर कॉस्टिकम मेडिसिन भी बहुत काम आती है। और रस्टॉक्स के साथ में रूटा भी आप ले सकते हैं, ब्राइनिया के साथ में रूटा आप ले सकते हैं क्योंकि रूटा भी बहुत अच्छा हेल्प करती है मसल्स के दर्द को कम करने में। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत काम आती है। उसके बाद में यदि आप कैल्शियम टैबलेट लेते हैं तो भी आपको उसमें भी हेल्प होती है, या फिर 5-OS ले सकते हैं। 5-OS में आपको सभी मेडिसिन मिल जाती है, कैल्शियम भी मिल जाती है, मैकफॉस रहती है जो कि आपके न्यूरोलजिक पेन को कम करने में हेल्प करती है। इस तरह से सारी मेडिसिन है जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत अधिक हेल्प करती है। तो ये जानकारी थी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी ये दोनों को मिलाकर आप फ्रोजन शोल्डर के जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखे होंगे, लाइक किए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। फ्रोजन शोल्डर है तो ज़रूर से फिजियोथेरापिस्ट से मिलकर बात कीजिए। थैंक यू।